एक बार की बात है, एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। लड़का का नाम राज था और लड़की का नाम आखिर थी। दोनों के रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे। दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, साल गुजर रहे थे और इधर इन दोनों का प्यार भी हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा था। राज ने देखा अब रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और राज ने शादी की बात आखिरती से की तो आखिरती भी इस बात से सहमत हो गई। आखिरती ने भी सोचा कि हाँ, अब तो हमारे बीच सब कुछ सही है, तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और कुछ दिनों के बाद दोनों ही एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद भी इनके रिलेशनशिप में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। दोनों का ही प्यार बढ़ते जाता है। दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। एक दिन राज आखिरती को लेकर कहीं बाहर घूमने जाता है और अचानक से उनकी कार की एक्सीडेंट हो जाती है। और एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है, लेकिन किस्मत से दोनों ही बच जाते हैं। लेकिन एक्सीडेंट के बाद आखिरती को यह पता चलता है कि राज अब कभी भी बाप नहीं बन सकता, यानी कि उसकी बाप बनने की शक्ति अब जा चुकी है। ये सुनकर आखिरती को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, लेकिन फिर भी दोनों फिर से साथ में रहने लगते हैं। कुछ दिनों के बाद उनके सोसाइटी में रहने वाले लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं, उन्हें ताना देने लगते हैं। तो आखिरती को ये बातें बहुत बुरी लगती है और आखिरती राज को छोड़कर किसी और से शादी करने का फैसला कर लेती है। आखिरती राज से कहती है, राज अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि तुम मुझे बच्चा नहीं दे सकते और मैं इन लोगों की बातें और नहीं सुन सकती, इसलिए मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। आखिरती की ये बातें सुनकर राज उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन किसी भी हालात में राज उसे मना नहीं पाता है क्योंकि वो अपनी जिद पे अड़ी रहती है कि मैं अब लोगों की और ज्यादा ताने नहीं सुन सकती, इसलिए मैं किसी और से शादी करने जा रही हूँ। राज उसे बहुत मनाने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार वो नाकाम रहता है। वो उसे किसी भी हालात में नहीं मना पाता है। फाइनली कुछ दिनों के बाद आखिरती किसी और से शादी कर लेती है। राज इधर अकेले रहने लगता है और आखिरती अपने हस्बैंड के साथ अलग रहने लगती है। दिन गुजर रहे थे, महीने गुजर रहे थे, साल गुजर रहे थे। एक दिन अचानक राज को हार्ट अटैक आता है और राज की डेथ हो जाती है। आखिरती राज के घर आती है। राज के घर में उसे राज की लिखी हुई एक डायरी मिलती है। वो उस डायरी को ले जाकर अपने घर में रख देती है। इधर आखिरती का उसके हस्बैंड से रोज झगड़ा होता है। किस बात को लेकर ये मैं आपको कहानी के एंड में बताऊंगा। एक दिन जब आखिरती का हस्बैंड ऑफिस जाता है तो आखिरती सोचती है कि उस डायरी को मैं एक बार पढ़ के देखती हूँ कि आखिर राज ने उस डायरी पे क्या लिखा है। आखिरती जैसे उस डायरी को ओपन करती है, उस डायरी के अंदर उसे एक मेडिकल रिपोर्ट मिलता है। आखिरती उस रिपोर्ट को निकालकर जैसे ही पढ़ती है, उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं क्योंकि उस मेडिकल रिपोर्ट को देखकर उसे ये पता चलता है कि उस एक्सीडेंट के दौरान आखिरती की मां बनने की क्षमता जा चुकी थी। अब आखिरती कभी भी मां नहीं बन सकती। लेकिन राज बिल्कुल ठीक था और उस डायरी के एक पन्ने पर यह भी लिखा था कि राज ने डॉक्टर से कहा था, डॉक्टर साहब प्लीज आप ये बात आखिरती से मत कहिएगा, क्योंकि अगर आखिरती को ये बात पता चली तो शायद वो इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और जब लोग उसके बारे में उल्टी सीधी बातें करेंगे तो वो उस सदमे को भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो अपने आप को दोषी मानने लगेगी और हो सकता है आगे चलकर वो कुछ कर ले। और मैं नहीं चाहता कि वो मुझे छोड़कर चली जाए क्योंकि मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। और ये बातें जानने के बाद आखिरती जोर जोर से रोने लगती है क्योंकि उसके हस्बैंड से झगड़ा होने का बस यही एक कारण था कि उसका हस्बैंड उससे बच्चा चाहता था, लेकिन आखिरती उसके हस्बैंड को बच्चा नहीं दे पा रही थी। लेकिन आखिरती को ये सारी बातें पहले समझ नहीं आई थी, लेकिन अब जब सारी बातें पता चली है तो अब उसके पास रोने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। गाइस, इस कहानी के माध्यम से मैं बस आपको यही बताना चाहता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को जाने बिना ही उसे जज कर लेते हैं और हम कोई रास्ता चुन लेते हैं और उस रास्ते पे चलने के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ तकलीफें मिलती है। सो गाइस, सामने वाले को जाने बिना उसे जज करना बहुत गलत होता है। सो गाइस, किसी को जाने बिना उसे जज नहीं करना चाहिए। गाइस, मैं आपको बता दूं ये कहानी मैंने खुद से लिखी है। गाइस, आपको मेरी कहानी कैसी लगी है आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना। गाइस, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहना। चलो फिर मिलते हैं, टाटा।